हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे कपड़े सूख गए थे और अभी तक मैं धूप में ही बैठी थी। मुझे ना डॉक्टर ने कहा है धूप में बैठने के लिए, जैसे मालिश करके, तो इस वजह से तो यहाँ पे धूप में बैठी थी। तो वैसे वैसे कपड़े भी धुल रहे थे, तो धुल गए हैं कपड़े। कहाँ बैठा जाता है ना, क्योंकि काम कई रहते हैं। अभी खाना भी बनाना है, बट ये है कि 5-10 मिनट तो मैं बैठी गई थी। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह फैला दूँगी। साथ साथ मशीन भी लगी थी मेरी। और वैसे अब ना मौसम ठीक हो गया, मतलब धूप में बैठना ठीक लग रहा है, इतना बुरा भी नहीं लग रहा है कि गर्मी हो रही है। अच्छा लग रहा है, धूप नहा के धूप में बैठना अच्छा लग रहा है। तो बस उसके बाद थोड़ी देर बैठ के मैं फिर आ गई थी यहाँ खाना बनाने के लिए। और साथ में बना रही हूँ चाय। चाय क्यों बना रही हूँ? अच्छा, वो मतलब पेंट वाले भैया है ना, उनके लिए बना रही हूँ। वो मतलब हमारे जो लैंडलॉर्ड है वो उनके पेंट करवा रहे हैं वो लोग। तो आज वो ऊपर पेंट कर रहे थे। हमारे पता नहीं कौन सा एरिया कर रहे थे, मुझे ध्यान नहीं है, बट वो पेंट कर रहे थे, तो उनके लिए चाय बना रही हूँ। और यहाँ पे फिर मैं मतलब वैसे वैसे दाल भी छौंक रही हूँ ना, होता ही है एक एक साथ दो दो काम कर लो। तो सिंपल सी दाल बना रही हूँ मैं। और जब तक तेल गर्म होगा तब तक मैं अपने बर्तन समेट लूँगी, क्योंकि ऐसे एक एक काम के लिए तो किचन में आया नहीं जाता है। तो ये होता है कि एक साथ दो दो तीन तीन काम कर लो अपने। सभी लेडीज़ ऐसे करते, क्योंकि खड़ा तो नहीं रहा जाता कि तेल गर्म हो रहा तब तक मैं खड़ी रहूँ। तो बस ये कि सुबह के जो बर्तन थे वो भी मैंने समेट लिए हैं। और अब मैं डाल दूँगी जीरा। और आज सिंपल सी दाल बना रही हूँ, मतलब जीरा और टमाटर से अरहर की दाल होती है ना, वो बना रही हूँ। तो इसलिए ज़्यादा ताम झाम नहीं किया मुझे, और सिंपल सी मुझे अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे दाल वगैरह छौंक लूँगी और साथ साथ चाय भी बनी रही है। तो और यहाँ पे दाल, तो बस फाइनली दाल छौंक दी है। और वो क्या बोलती, सिंपल सी दाल छौंकी, तो ज़्यादा ताम झाम नहीं है, तो जल्दी छौंक गई है। तो यहाँ पे दाल छौंक के और मैं साथ साथ चावल भी चढ़ा दूँगी। अभी साथ साथ मेरा और काम भी, पर पहला प्रेफरेंस मेरा यही रहता है कि मैं खाना बना दूँ टाइम से। ये होता है कि 12 बजे तक मैं खाना बना लूँ, क्योंकि फिर वो 12:15 बजे लेने जाती हूँ बेटे को। वो आता है तो बोलता है मम्मी खाना नहीं बना, तो मेरा यही रहता है कि पहले मैं खाना बना लूँ। तो यहाँ पे कपड़े तय लगाने के लिए थे, तो ये कल के कपड़े थे। तो मैंने कहा चलो इन्हें, अब जो टाइम बचा है उसमें फिर मैं एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ, जो जैसे रुका रहता है। ऐसा नहीं है कि पहले पूरा काम कर लो फिर खाना, क्योंकि खाने का जो टाइम है, क्योंकि सीटी आने में भी टाइम लगेगा, चावल चढ़ाएंगे और फिर जाना है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो इसलिए पहले खाना बना लेती हूँ, फिर इसके बाद ये है कि तय मार लेती हूँ कपड़ों के। और मेरे ही कपड़े लग रहे हैं ये सारे क्योंकि इन्होंने तो पहन लिए होंगे अपने कपड़े ना, तो बस ये मेरे कपड़े तय लगा लूँगी। और बस ऐसे ही मैनेज करती हूँ अपने काम को, मतलब टाइम निकाल निकाल के। ऐसा नहीं है कि पहले ये काम कर लो वो काम कर लो, जो टाइम पे ज़रूरी है काम पहले वही काम करना चाहिए। तो बस यहाँ पे और मेरा हमेशा यही रहता है कि बच्चों के लिए खाना टाइम पे ही होना चाहिए, चाहे और काम मेरे रुक जाए, बट मैं बच्चों के साथ, बच्चों के खाने के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ कभी भी। सबको पता ही है, जो मेरे आसपास लोग रहते हैं, कि बच्चों के खाने के साथ मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। तो चलो यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह रख दिए, इसके बाद बच्चों को लेने चले गई थी। और ये सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह मिल रही हूँ मैं आपको। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह मैं भी क्या क्या बोलती हूँ तो चलो यहाँ पे आज ना मौसम ठंडा था। सुबह ना बहुत ठंडा हो गया था, बारिश आ गई थी, तो इसलिए ड्रायर वगैरह निकले, क्योंकि फिर नहाते हैं ना बच्चे, तो फिर हवा लगती है, इसलिए ड्रायर से बाल वगैरह सुखा के जाते हैं। तो बस अपने बिखरे हुए घर को समेट रही हूँ, क्योंकि घर सिमट जाए तो फिर झाड़ू ही पोछा रह जाता है। क्योंकि ना सुबह होते ही है इतनी भागम दौड़ भी नहीं होती, मैं ऐसे झूठ के बोलूँ, क्योंकि सिर्फ सुबह मेरा बेटा जाता है, हस्बैंड, छोटा वाला बेटा और हस्बैंड ना लेट ही जाते हैं 8:30 बजे। तो बट यही होता है कि मैं करती नहीं हूँ काम, क्योंकि अगर कर भी दो ना फिर वैसे ही बिखर जाता है, ये सामान निकालो वो सामान निकालो। और आज मैं कहीं आई हूँ ना, तो बैकग्राउंड से आपको वॉइस थोड़ा डिस्टर्ब करेगी, तो सॉरी उसके लिए। तो बस यहाँ पे बिखरे हुए घर को समेट रही हूँ। और हाँ, मैं बोल रही थी कि मैं तभी स्टार्ट करती हूँ काम ना जब ये लोग चले जाते हैं। और हो सके तो बाहर का मैं कर देती हूँ झाड़ू वगैरह, बट अंदर का मैं तभी करती हूँ। और पहले मैंने एक बार स्टार्ट किया था कि मैं मतलब साथ साथ कर लेती थी, झाड़ू पोछा मेरा हो जाता था जब तक बच्चे हैं घर में। बट फिर वो ये फिर ना वही हाल हो जाते थे, इस वजह से तो मैं सोचती हूँ कि बाद में ही क्या, आधा घंटा भी नहीं लगता, इतना छोटे से दो कमरे हैं, क्या इन्हें टाइम लगेगा। तो बस सेट हो गया है। और यहाँ पे मैं सीधे मिल रही हूँ, पोछा लगा रही हूँ मैं। तो झाड़ू लगाया मैंने, झाड़ू मैंने ना ये मतलब फर्नीचर खिसका के झाड़ू लगाया था,
क्योंकि अब डीप क्लीनिंग भी होनी है और साथ साथ मैं करती रहती हूँ ताकि जब डीप क्लीनिंग हो तो ज़्यादा बर्डन ना पड़े। तो बस पोछा मेरा लग गया है और इसके बाद मैं नहा के आ गई हूँ, पूजा हो गई है, नाश्ता भी हो गया है। और आज मैंने ना ये निकाल लिया कालीन, क्योंकि मेरे ना पैरों में दर्द हो रहा, ठंडा भी थोड़ा होने लगा है। तो फिर ये रहता है कि बच्चे जैसे वो पाँव रखते हैं नीचे, और जैसे अब शाम को ना पढ़ाई करने नीचे बैठते हैं तो ये कि इसमें कालीन में बैठ जाएंगे। तो बस यहाँ पे मेरे कपड़े भी धुल गए हैं और मैं दिखा रही थी, ऐसे वीडियो बनाया था मैंने, बट वो शूट ही नहीं हुआ। बार बार ना गाड़ी वगैरह आ रही है तो रोकना पड़ रहा है वीडियो, तो बस शूट ही नहीं हुआ वो। फिर मैंने कहा चलो ये क्लिप बना दी और सीधे मैं आपको अब शाम को मिल रही हूँ जब मैं आई हूँ कपड़े लेने। और कितना प्यारा व्यू लग रहा है ना, वो देखो सूरज देवता भी अस्त हो रहे हैं तो कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे कपड़े लेने आई थी, मैंने कहा व्लॉग तो स्टार्ट किया है मैंने, कंटिन्यू तो कर लो, दो दिन से व्लॉग चल रहा है। तो बस यही है, ऐसे ही होता है काम में ना, काम में मतलब याद नहीं रहता मुझे वीडियोस वगैरह का। तो बस यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया है व्लॉग अपना। और बता क्या होता है, सुबह जितना बन गया ये जब बच्चे घर में नहीं है, उसके बाद बच्चों का कभी टीवी चल रहा है, कभी उनका शोर हो रहा है, तो व्लॉग बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है। सामान्य दर्द मेरे तो ट्राइपॉड ही टूट गया, इस वजह से मुझे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही। तो दिन में जैसे रेस्ट किया था तो मौसम जैसे मैंने बताया ठंडा, तो अंदर रूम में सोने लगे हम अब। और यहाँ ना फ़ैन बहुत तेज़ चलता है तो इसलिए कंबल ली थी। और हन्नू तो ये बेडशीट देख रहे हो, अब साइड से इसके अंदर ही घुस गया था सोते हुए। तो बस ये मैंने कहा चलो सेट कर देती हूँ। फिर यही है, अब तो दिन में भी सेट करना ही पड़ेगा, मतलब दिन में होते ही अगर आराम करें। अब तो खैर सर्दियों में नहीं सोया जाता है दिन में, बट ये कि गर्मियों में ही सोते हैं। अब तो मौसम ये आ गया कि दिन में नहीं सोया जाएगा, तो बस यही है। तो बस बेड सेट कर दिया। तो इसके बाद मैं आ गई थी बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि बर्तन थे मेरे धुलने के लिए रह रखे। आरब तो चले जाता है इस टाइम पे बास्केटबॉल, और हन्नू का टाइम होता है इस समय फ़ोन देखने का, वो फ़ोन देख रहा है, उसके पापा उसे छोड़ने गए हैं। और मेरा टाइम होता है बर्तन धुलने का इस टाइम पे ही, 5 बजे इसी टाइम पे धुलती हूँ मैं, पता नहीं क्या आदत हो गई है मुझे। तो बस यहाँ पे बर्तन धुल लूँगी। और वैसे तो खाने का ये होता है ना, एक तो क्योंकि बच्चे पहले खा लेते हैं, मैं और ये बाद में खाते हैं, तो इसलिए अगर एक साथ खा लो तो बर्तन भी एक साथ धुल जाते हैं ना, तो यही होता है बस। तो बस यहाँ पे बर्तन मैंने धुल दिए। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।